भारत की एयरफोर्स में जहाजों की काफी कमी है। भले ही भारत ने 36 राफेल तैयारे खरीदे हैं, लेकिन इनका कबाड़ा अब दूसरे तरीके से निकल गया है, क्योंकि भारत के अंदर तकरीबन 200 के करीब सुखोई 30 जहाज मौजूद थे, जो कि भारत के फ्रंट लाइनर जहाज थे, जो भारत किसी भी मुल्क के खिलाफ इस्तेमाल कर सकता था। वो 200 के 200 जहाज ही बर्बाद हो गए हैं, क्योंकि भारत ने इन जहाजों को काफी पहले खरीदा था और एक दिन भी इनको मेंटेन नहीं किया। अब देखिए कि टेक्नोलॉजी कितनी एडवांस हो गई है। रशिया जो है वो S-500 मिसाइल सिस्टम के ऊपर काम कर रहा है। पाकिस्तान ने JF-17 थंडर ब्लॉक 3 बना लिया है, लेकिन भारत वही वो सुखोई 30 जहाज जो सोवियत यूनियन के जमाने का था वो लेकर अब भी दुश्मन के साथ लड़ाई करने के लिए तैयार है। लेकिन बात यह है कि भारत को बहुत बड़ा धचका लगा है। भारत को इतना बड़ा धचका लगा है कि आप मान नहीं सकते। भारत जो पहले बात करता था कि वो अमेरिका के पास चला जाएगा, अमेरिका से वेपन्स लेकर आ जाएगा, लेकिन दोबारा वो रशिया की तरफ जा रहा है, रशिया के कदमों की तरफ जा रहा है कि कम से कम इन जहाजों को रशिया अपग्रेड करके दे और इनको नए किस्म के मिसाइल भी लगा कर दे। तमाम तर चीजें बड़ी डिटेल के साथ आपके साथ डिस्कस करेंगे। छोटी सी गुजारिश है कि आप हमारा यूट्यूब चैनल हसनात टीवी को सब्सक्राइब कर लें, घंटी के निशान को दबा लें, ताकि लेटेस्ट न्यूज आप तक बर वक्त पहुंचती रहे। सबसे पहले तो हम बात ये करते हैं कि भारत ने 2000 के अंदर अपनी एयरफोर्स के अंदर 200 के करीब सुखोई फाइटर जेट लेकर आया था। यही सुखोई फाइटर जेट जो सोवियत यूनियन अमेरिका के खिलाफ इस्तेमाल करता रहा है, भारत ने वो परचेज करे और परचेज करने के बाद अपनी एयरफोर्स के अंदर लाकर खड़े कर। अब इन जहाजों को तकरीबन 20 साल तो हो गए हैं और एक दिन भी भारत की फौज या भारत की गवर्नमेंट ने इनको अपग्रेड नहीं किया। तो आप समझ सकते हैं कि इन जहाजों को बड़ा ज्यादा डेथ बिलो मिला है। इतलात ये है कि जब भी कोई मसला मसाइल होता है तो भारत के 50% सुखोई यानी 100 जहाज ऑपरेट रहते हैं और 100 ही जहाज मेंटेनेंस के लिए वेयर हाउस में रहते हैं और भारत को बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है। देखिए, चाइना के पास J-10 है, J-20 है और भी बड़े फाइटर जेट है और पाकिस्तान के पास जो JF-17 थंडर है। कभी भी भारत इन जहाजों के साथ उनका मुकाबला नहीं कर सकता। उसकी वजह यह है कि भारत भले ही अपने मुल्क के अंदर राफेल लेकर आ गया है, बहुत ज्यादा एडवांसमेंट भी है उन जहाजों में, लेकिन पाकिस्तान के बराबर के नहीं। तो अब भारत ने दोबारा रशिया से राब्ता करा है। तो राब्ता करने के बाद रशिया ने कहा है कि हम भाई ठीक ठाक पैसे लेंगे और बाद में इनको मेंटेन करेंगे। अब जो भारत और रशिया के दरमियान ऑफर हुई है या डील साइन हुई है वो ये कि इन जहाजों को सुपर सोनिक बनाया जाएगा और इनके अंदर MKH मिसाइल लगाई जाएगी। अब ये MKH मिसाइल इतनी पावरफुल है कि जिसकी रफ्तार जो है वो 5 मैक है। रशिया के इस मिसाइल को कोई भी नहीं पकड़ सकता। जाहिर सी बात है, जिसकी रफ्तार ही आवाज की रफ्तार से 5 गुना ज्यादा हो उसको किसने पकड़ना है। और इसकी रेंज भी तकरीबन 1000 से ज्यादा है। आपको ये बता दें कि ये सुपरसोनिक मिसाइल है, तो भारत को अगर इन जहाजों के अंदर लगा कर रशिया देता है तो भारत को काफी अच्छा रिजल्ट मिल सकता है। तो बात रही भारत के जो सुखोई 30 जहाजों की, तो रशिया कहता है कि हम इन जहाजों को लेंगे और इनको सुखोई 35 की तरह मॉडिफाई कर देंगे। मतलब ये कि सुखोई 35 जहाज भी बहुत ही बढ़िया है रशिया के। तो बहरहाल भारत भले ही बड़े तैयारे खरीद ले, भारत आखिरकार रशिया के पास गया है और रशिया ने भी इस तमाम तर कहानी को गनीमत समझा है, क्योंकि भारत जैसा बड़ा कस्टमर उसके हाथ से चला गया था और बड़े अरसे के बाद भारत अब रशिया के पास गया है और रशिया इसको मेंटेन करके देगा जहाज। अब रही बात ये डील कितनी अच्छी हो सकती है भारत के लिए, तो भारत के लिए तो काफी कारगर साबित हो सकती है, लेकिन ये टेक्नोलॉजी रशिया की ऑलरेडी चाइना के पास है। अगर भारत इन जहाजों को अपग्रेड कर भी लेता है तो चाइना बड़ी आसानी से इनको टैकल कर सकता है।